Hey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you doing, guys? I hope so that you all are good. I'm also good. So देखिए आज हम बात करेंगे present continuous tenses के बारे में. तो first class, it's our day 2. What? It's our day 2. In the last class, we have done about present indefinite tenses. So ये है हमारा day 2 टेंसेस की क्लास का, या फिर जो हमने अपना कोर्स अपना शुरू किया है इसका. ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी आप इसे कह सकते हो. आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये हमारा कोर्स. तो बस उसके लिए आपको हमारे चैनल पे बने रहना होगा, वीडियोस को वॉच करना होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना होगा, लाइक भी करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब का बटन भी आपको प्रेस करना होगा. सो देखिए हम अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमारे वो होते हैं जब हम बात कर रहे हैं दैट समथिंग इज लाइक हैपनिंग, या फिर समथिंग इज लर्निंग, समथिंग इज दैट प्रोग्रेसिव. जो कोई काम आपका प्रोग्रेसिव में मतलब कि प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, वो आपका एक तरीके से चल रहा है, दैट वो कंटिन्यूअसली है. कंटिन्यूअस का मतलब होता है दैट कंटिन्यू है. आपका वो काम डन नहीं हुआ है, कोई भी काम आपका यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से आपने उस काम को अपना स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे बात करे, लेकिन वो अभी भी आपका चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ. क्या कर रहा है, वो चल रहा है, आगे कहाँ तक जाएगा वी हैव नो आइडिया. जब आप यहाँ पे इसको स्टॉप कर दोगे तो तब यहाँ पे आ जाता है आपका परफेक्ट वाला फेज. ठीक है, बट हम जब अभी बात कर रहे हैं इस फेज के बारे में, तो ये मेरा हो जाएगा देखिए कॉन्टिन्यूस. और अगर आपने यहाँ पे बात कर ली कि भाई मैंने ये काम शुरू करती हूँ, तो ये मेरा हो जाता है देखिए इंडेफिनेट. मैं अगर आपको छोटा सा मैंने ये देखिए एक मैप बना के दिखा दिया, दैट किसको मैप के अकॉर्डिंग चलते हैं तो कैसे बताएंगे. आई होप कि इस तरीके से आपने इस तरीके से शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, बट मैं आपको जितना भी चाहती हूँ दैट कि ईजी बनाना आपके लिए स्टडी को, मैं वो बनाने की कोशिश करती हूँ. देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की पहले तो मैं आपको बता देती हूँ बेटा आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या होती है, जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं. ठीक है, ये होती है हमारी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस. तो इसमें अब हम बात करते हैं कि जैसे कि कुछ सेंटेंस दे देती हूँ दैट मैं खाना खा रही हूँ, जैसे अब आप मुझे सुन रहे हो. मैं पढ़ा रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप खाना खा रहे हो या आप वीडियो को वॉच कर रहे हो, आप सेंटेंस सीख रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अपनी टीचर से पढ़ो. सो यू आर डूइंग वर्क हियर. दिस इज कंटिन्यूअसली डूइंग, इट्स नॉट स्टॉप yet. ओके, हैव यू गॉट इट माई पॉइंट गाइस. अब मैं इसके बारे में बात करूंगी कि भाई आप इन सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करेंगे. तो देखिए इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास होती हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब. कंटिन्यूअस टेंसेस की जो पहचान की अगर मैं बता के चलूँ ना, इसमें जो ना दो चीज़ यूज होती हैं आपकी. एक तो होता है कि इसके अंदर भाई वर्ब के साथ में आईएनजी जुड़ जाता है, एक तो सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है. बाकी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं देखिए इज़, और हम यूज़ करते हैं इसमें एम, और हम यूज़ करते हैं इसके अंदर आर. ठीक है, ये हमारी तीन चीज़ यूज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कह देते हैं. ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कि भाई इज़ आपका किसके साथ यूज़ होगा. पहले तो ये बताऊंगी कि भाई ये सिंगुलर के साथ में यूज़ होने वाला है आपका, ये होगा आपका सिंगल के साथ में. ठीक है, ये होगा हमारा प्लूरल के साथ में. और लेट मी चेंज द कलर. देखिए इज हम कब कब यूज कर सकते हैं, जब आपका सब्जेक्ट ही, शी और इट या फिर कोई भी नेम. और एम आपका यूज होगा ओनली आई के साथ में, जब आपका सब्जेक्ट आई है. ठीक है, आई मतलब कि मैं, आर आपका यू, वी, दे, इन सब के साथ में हो जाएगा आपका आर यूज. ठीक है, इतना समझ में आया. अब हम बात करेंगे इनके रूल के बारे में. देखिए ये तो हमने जान लिया, रूल भी तो हमें ज़रूरत है ना.
कि हम इसका रूल बनाएंगे कैसे, मतलब इस सेंटेंस को हमें रीफ्रेम कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इसका सिंपल टेंस के बारे में, फिर मैं बताऊंगी इसके निगेटिव रूल के बारे में आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव रूल्स के बारे में। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है, सामने वाले से। तो आप उसका आंसर कैसे कर सकते हो, येस एंड नो में भी आंसर कर सकते हो, एंड आप अपने सेंटेंस को कंप्लीटली बोल भी सकते हैं। तो देखिए सिंपल टेंस में जो रूल होगा आपका, फर्स्ट लेट मी चेंज द कलर। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये तीनों चीज आप कब यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, व्हाट्स द सिचुएशन दैट टाइम, ओके, दैट फॉर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इज एम आर वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वर्ब के साथ में आईएनजी या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको भी हम कह देते हैं, और ऑब्जेक्ट। अब बात करेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ में आपकी आ जाती है आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है देखिए आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में आपका आएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर आपका है सेंटेंस देखिए WH वाला, तो इसमें आ जाएगा WH प्लस इज एम आर ओके। और अब मेरी एक बात सुनना आप, यहाँ पे हम इस सेंटेंस को कब यूज़ करेंगे, इसका भी हमारा एक वे होता है दैट कब हम इस सेंटेंस को मतलब इस रूल को हम कब यूज़ करेंगे। देखिए जब आपके सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस है, जब आपका सेंटेंस में यू जाए ना दैट आप, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप घूमने जा रहे हैं, क्या आप मुझसे बात कर रहे हो, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही ना आपका क्या आ जाए, बाकी यहाँ से आपको पूरा सेंटेंस शो होता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे इस वाले रूल को, ठीक है। और अगर आपका ये है आपका कुछ सेंटेंस है, ठीक है, दिस इज योर सेंटेंस प्लस यहाँ पे आपका आ गया कोई WH वर्ड, फिर आपका एक दो वर्ड्स और आ गए यहाँ पे, कोई भी अदर सेंटेंस आपने यूज़ कर लिया, तो इस तरीके इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे WH वाले इस रूल को। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट गाइस। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं इन सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, किस तरीके के नहीं होते। Further, ahead of the curve, you have any doubt so you can ask by the comment। देखिए मैंने अब यहाँ पे एक वर्ड दिया आपको ahead of the curve। ahead of the curve, देखिए ये मेरा है ईडियम, और ईडियम इसका मतलब होता है मतलब आगे की तरफ या दूसरों से आगे होना। हम कहते हैं ना फर्दर बताओ मुझे, तो आप कह सकते हैं ahead of the curve। चलिए अब जान लेते हैं रूल्स के बारे में। देखिए मैं अभी टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। देखिए जो हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना आजकल, जैसे भी मेरा ये अभी है, यहाँ पे हमारा एक वर्ड है अभी, तो ये मेरा एक्स्ट्रा वर्ड है, तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है नाउ का, वॉचिंग टीवी नाउ। नेक्स्ट है वो अभी खाना खा रहे हैं, खाना खा रही है, शी इज़ ईटिंग फूड नाउ।
शी इज ईटिंग फूड नाउ। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आई के साथ में क्या यूज किया है, एम का यूज किया है, शी के साथ में मैंने इज का यूज किया है। ओके, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। बहुत ही सिंपल होते हैं, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश। मैं मोबाइल यूज नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट यूजिंग द मोबाइल, आई एम नॉट यूजिंग द मोबाइल। और अगर आप इनको और भी शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये इसका जो मैं ट्रिक है ये आपको मैं एंड में देने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको पहले रुकना पड़ेगा हमारी वीडियो में। नेक्स्ट है, वो अभी टीवी नहीं देख रही है, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी नाउ, शी इज नॉट वॉचिंग टीवी नाउ। अब एक तो सेंटेंसेस मैं आपको अपने भी प्रोवाइड करवा देती हूँ कि इन सेंटेंसेस को आपको खुद से ट्रांसलेट करना है। वे हमारे घर आ रहे हैं, हम खाना नहीं बना रहे हैं। क्लियर? इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप मुझे कमेंट में बताएंगे। वे क्रिकेट नहीं वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश, वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। क्या वो खाना खा रही है, इज शी ईटिंग फूड, इज शी ईटिंग फूड। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको पीछे बताया था कि जो सेंटेंस में हमारा क्या पहले आ जाए, क्या से शुरू हो, तो उसके अंदर हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले यूज करते हैं। क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग इंग्लिश, आर वी लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। क्या बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन, आर द चिल्ड्रंस प्लेइंग इन द गार्डन। एक सेंटेंस हम लेते हैं WH वर्ड वाला, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। ओके, लेकिन आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये फ्रेम करना अच्छे से आना चाहिए इन सेंटेंसेस को। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के बारे में।